नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने का किया आग्रह। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए भी मांगे सुझाव। धर्मशाला से दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस की पहली हवाई उड़ान सेवा आज से शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया जाएगा सख्त कानून। और बर्फबारी से बाधित 427 किलोमीटर लंबा मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या काफी अधिक है जो अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि केंद्र सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है। इससे लोग किसी भी राज्य में अंगदान के लिए अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15000 से ज्यादा हो गई है। मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस गति से बढ़ रहा है वह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की असाधारण सफलता दुनिया भर में चर्चा का विषय है। भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में स्त्री शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। हमारी बेटियां आज भारत और भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही है। नारी शक्ति की ये ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। उन्होंने कहा कि देशवासियों में अगले माह प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर अत्यधिक उत्साह है। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव भेजने का भी आह्वान किया। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। मुझे आपके ऐसे सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में इससे बचाव के लिए एहतियात बरतने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने आज हमीरपुर के जमली धाम में नवरात्र के उपलक्ष्य में 108 कन्याओं की पूजा की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं सहित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी देश के विकास के लिए जनता उनका साथ देगी। धूमल ने कहा कि वर्ष 2007 में जब वे मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नगर निकाय व पंचायती राज चुनावों में उन्हें 50% आरक्षण दिया था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं सहित अन्य गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया। इस दौरान इंदु गोस्वामी ने क्षेत्र में गौशाला निर्माण के लिए 10 लाख रुपए भी स्वीकृत किए। धर्मशाला से दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस की पहली उड़ान सेवा आज से शुरू हो गई है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने
इस उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई। अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश में इंडिगो उड़ान की सुविधा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये उड़ान सेवा राज्य के आधे हिस्से सहित पंजाब के कुछ स्थानों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि ये उड़ान और अधिक संख्या में पर्यटकों को हिमाचल लाने में मददगार बनेगी, जिससे राज्य के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने देश में हवाई अड्डों से संबंधित बुनियादी ढांचे में तेजी से विस्तार का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बहुत ही कम समय में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 140 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। वे आज शिमला स्थित ओक ओवर में अपने जन्मदिवस के अवसर पर मिलने आए विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लोगों के साथ बातचीत के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को और सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी। राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए अगले वर्ष के लिए 8,828 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सुंदरनगर महाविद्यालय के समारोह में कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। रोहित ठाकुर ने कहा कि युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे पहले उन्होंने सुंदरनगर में राज्य स्तरीय सुकेत मेले का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के बढ़ते मामलों पर निगरानी रखने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि इन बीमारियों को स्वास्थ्य से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन कर रोका जा सकता है। इनमें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है। साथ ही खांसते या छींकते समय रुमाल का प्रयोग करने, मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने का परामर्श दिया गया है। मंत्रालय ने संक्रमण को रोकने के लिए इन दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप युवाओं का कौशल निखारने के लिए वचनबद्ध है। सोलन जिले के नौणी विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय इंटर डाइट खेल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि कौशल निखारने के उद्देश्य से इस वर्ष 5,000 स्नातक छात्रों को अंग्रेजी, रोजगार और उद्यमिता में प्रशिक्षण दिया जाएगा। धनीराम शांडिल ने समारोह में खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में आज पार्टी ने प्रदेश के सभी जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में सत्याग्रह किया। राजधानी शिमला में भी ऐतिहासिक रिज मैदान पर पार्टी नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रिमंडल सहयोगी व अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता से राहुल गांधी के साथ खड़ी है। सीमा सड़क संगठन ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल कर दिया है। 427 किलोमीटर लंबा ये मार्ग बीते नवंबर माह से बर्फबारी के कारण अवरुद्ध था। संगठन की हिमांक परियोजना के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर विजय गौरव कार्की और दीपक परियोजना के मुख्य अभियंता कर्नल विशाल गुलेरिया ने मार्ग बहाल होने के बाद इस पर वाहनों को रवाना किया। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी वर्षा व ओलावृष्टि का क्रम जारी रहा। दूसरी ओर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात से जनजातीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रों की पहाड़ियों पर करीब 1 फुट तक बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से मनाली केलंग मार्ग पर बस सेवा भी बाधित हुई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा को फसलों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के हिमपात का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने का किया आग्रह। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए भी मांगे सुझाव। धर्मशाला से दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस की पहली हवाई उड़ान सेवा आज से शुरू।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया जाएगा सख्त कानून। और बर्फबारी से बाधित 427 किलोमीटर लंबा मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।